नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो मक्का से संबंधित जो हम इसके बारे में, इसकी प्रजातियां हैं, इसके लिए औसत तापमान कितना चाहिए, कौन सी फसल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज जो हमारी जो वीडियो रहेगी, जो इसमें मोटे अनाज है वो हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो जो मक्का है, मक्का कैसी फसल है? मक्का है कैसी फसल है जी? मक्का एक खाद का चारा फसल है। मक्का के लिए कौन सी फसल का प्रकार है? वो एक खाद और चारा की फसल है मक्का सबसे पहले कौन लेके आए थे? मक्का को कौन लेके आए थे? पुर्तगाली भारत लेके आए थे। मक्का को भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाली को जाता है। मक्का कैसी फसल है? खाद और चारा के लिए जो प्रयोग की जाती है कौन सी? मक्का कैसी फसल है? मक्का है खरीफ, रबी एवं जायद तीनों ऋतुओं की फसल है। ऋतुओं के हिसाब से जो समय के अकॉर्डिंग है वो मक्का है कैसी फसल है? खरीफ भी है और रबी की है और जायद, तीनों ऋतुओं की फसल कौन सी है? मक्का है। मक्का का प्रयोग खाद और चारा के लिए प्रयोग किया जाता है। पुर्तगाली सबसे भारत लेकर आए थे और ये पूरे वर्ष बोई जाती है। पूरे वर्ष बोई जाने वाली फसल कौन सी है? मक्का। खाद और चारा फसल है। पुर्तगाली भारत लेकर आए थे। मक्का खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं की फसल कौन सी है? मक्का है। पूरे वर्ष में बोई जाने वाली फसल कौन सी? मक्का है। जायद व चारे के रूप में उगाई जाती है कौन सी फसल? मक्का। लेकिन ये एकल व मिश्रित फसल के रूप में देश के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी भागों में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोई जाती है। एकल एवं मिश्रित फसल के रूप में देश के पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम भाग में गर्म तथा शुष्क जलवायु में बोई जाती है कौन सी फसल? मक्का। धान्य फसलों के मुकाबले में सबसे अधिक जो स्टार्च की मात्रा है वो किसमें होती है? धान वाली जो फसलें हैं वो उसके मुकाबले में सबसे अधिक जो स्टार्च की जो मात्रा होती है वो किसमें होती है? मक्का में। किसमें होती है जी? मक्का में। मक्का एक कैसा पौधा है? C4 पौधा है। कैसा है? मक्का है एक कौन सा पौधा है? C3 पौधा है, C2 है या C4 है? तो हमारा आंसर क्या है? C4, जिसे वैश्विक तौर पर अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को भारत में कौन लेकर आए थे? पुर्तगाली लेकर आए थे। पुर्तगाली। ये कौन से समय है? ऋतु के अकॉर्डिंग कौन सी है? जायद भी है, खरीफ भी है और रबी भी है। कौन सी? मक्का। पूरे वर्ष बोई जाने वाली फसल कौन सी? मक्का। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? जियामेज किसका वानस्पतिक नाम है? जियामेज है किसका वानस्पतिक नाम है? जियामेज किसका? मक्का का। जिया किस लिए? मक्का। जिया किस लिए? मक्का का वानस्पतिक नाम क्या? जियामेज। और एक उभयलिंगी एक ही पौधे पर था नर और मादा पुष्प दोनों पौधा है। एक ही पौधे पर नर तथा मादा पुष्प दोनों पौधा, जिसे पर परागण होता है। जिससे क्या होता है? पर परागण होता है। मक्का है कैसी फसल है? खरीफ ऋतु जो खरीफ है, रबी और जायद तीनों समय में बोई जाने वाली मक्का है और ये पूरे साल बोई जाती है। पुर्तगाली इसे भारत लेकर आए थे और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? जियामेज है। अनाजों की रानी मक्का को कहा जाता है और सबसे जो स्टार्च की मात्रा होती है वो मक्का में होती है। और मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? मक्का के प्रोटीन को क्या कहते हैं? जेन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेज से जिया इसका जो वानस्पतिक नाम है और इसके प्रोटीन को क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। और जो गेहूं में जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है? ग्लूटीन होता है। जबकि मक्का में कौन सा होता है? जैन होता है। दो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन सी है? मक्का के लिए जो दो आवश्यक अमीनो अम्ल कौन से? ट्राइफोटोफोन और लाइसिन की कमी होती है। जो संकर प्रजाति हैं। और मक्का की जो न्यूनतम किस्म कौन सी है? प्रताप। मक्का की जो न्यूनतम किस्म कौन सी है? प्रताप। संकर प्रजातियाँ कौन सी? गंगा 5, गंगा सफेद 2। गंगा 5 और गंगा सफेद 2 किसकी है? मक्का की प्रजाति। हिमालय है और AH21 है दक्कन कामधेनु किसकी है? मक्का की प्रजाति है न्यूनतम। कंपोजिट प्रजातियाँ कौन सी है? पूसा कंपोजिट 4, विजय और किसान मक्का की प्रजातियाँ हैं। कौन सी है? गंगा सफेद, गंगा है 5 और 2 और हिमालय AH21 दक्कन। और कंपोजिट जो प्रजाति है पूसा कंपोजिट 4, विजय किसान मक्का की। रत्न शक्ति और प्रोटीन आवश्यक अमीनो अम्ल से समृद्ध प्रजातियाँ हैं। खाने में उपयोग होने वाला मक्का कौन सा है? खाने में जो उपयोग है होने वाला मक्का कौन सा है? स्वीट कॉर्न। खाने में जो प्रयोग किया जाने वाला मक्का कौन सा? स्वीट कॉर्न।
और भुट्टे को जब पहले ही काट लिया जाता है, कितने दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले, तो वो कौन सा मक्का है, बेबी कॉर्न कहलाता है। जब भुट्टे को जब 4-5 दिन पहले ही काट लिया जाता है उससे क्या कहते हैं, बेबी कॉर्न। स्वीट कॉर्न क्या खाने में उपयोग होने वाला मक्का है। और फील्ड कॉर्न एक खास प्रकार का पॉपकॉर्न होता है। फील्ड कॉर्न है किस होता है, विशेष प्रकार का जो पॉपकॉर्न है किससे बनते हैं, फील्ड कॉर्न का एक खास प्रकार। बेबी कॉर्न क्या है, जब भुट्टे को 4-5 दिन पहले काट लिया जाता है। और खाने के लिए जो मक्का कौन सा है, स्वीट कॉर्न। और जिंक की कमी से मक्का की पत्तियों का सफ़ेद होना, मक्का की पत्तियों का सफ़ेद होना किसकी कमी से, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से। एंड्राजिन या सिमेजिन या लिनोरॉन आदि मक्का के प्रमुख शाकनाशी है। ये किस एट्राजिन, सिमेजिन और लिनोरॉन है, ये किसके शाकनाशी है, किसके शाकनाशी है, मक्का के। किसके, मक्का के। तना छेदक एवं गुलाबी छेदक किसके दो प्रमुख कीट है, तना छेदना और गुलाबी छेदक। तना छेदक और गुलाबी छेदक किसके प्रमुख कीट है, किसके है जी, मक्का के। किसके, मक्का के। मक्का के दो शाकनाशी कौन से है, लिनोरॉन, सिमेजिन और एट्राजिन। मक्का के पत्तियों का सफ़ेद होना मक्का में किसी कमी से, जिंक की कमी से। और पॉपकॉर्न के लिए कौन सा है, फील्ड कॉर्न कहा जाता है। बेबी कॉर्न किसे कहा जाता है, जो भुट्टे को 4 से 5 दिन पहले काट लिया जाता है। स्वीट कॉर्न क्या है, मक्का का खाने में उपयोग किया जाने वाला है। उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में जैव ईंधन, प्लास्टिक, लई गोंद, रेयान, रेंजिन, सिरका और कृत्रिम लेयर आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। कंदन, कंदन को हिंदी में क्या कहते हैं, मंडुआ। ये कर्नाटक में रागी कहते हैं। कर्नाटक में इसे क्या कहते हैं, रागी कहते हैं। जो कंदन है मंडुआ कहते हैं। कर्नाटक में इसे रागी कहते हैं और कैल्शियम समृद्ध होता है। और इसे कौन सी ज्वार भी कहते हैं, सोरगम मिलेट ज्वार भी कहते हैं। स्वीट सोरगम हाइब्रिड NSSHIO4 है। और इस कंदक को क्या कहते हैं, ब्रनाइट मिल्ट, इसे अंगोरा भी कहते हैं। रेशा एवं लौह तत्वों से भरपूर होता है। मक्का में बाजरे की तनक छेदक कीट का नियंत्रण, मक्का में बाजरे में तना छेदक कीट का नियंत्रण किस होता है, इंडोसल्फान द्वारा किया जाता है। दलदली फसलें, जो दाल वाली फसलें हैं वो किस परिवार की है, लेग्यूम परिवार के। ऐसे पौधे जिनके बीज खाने योग्य होते हैं, जो कौन से परिवार से, लेग्यूम। और लेग्यूम फैमिली के पौधे लेग्यूम प्लांट्स कहलाते हैं तथा इनके फल क्या कहते हैं, लेग्यूम के नाम से जाने जाते हैं। लेग्यूम पौधों के जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु में क्या होता है, राइजोबियम और सहजीविता दर्शाते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। राइजोबियम है किसका, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर उसे पौधे को उपलब्ध कराते हैं। फलीदार पौधे इन्हें अवस्था भोजन उपलब्ध कराता है। लेग्यूम्स के उदाहरण कौन कौन से, मटर, हरे बीज, चना, सोयाबीन, मूंगफली, मेथी, अल्फा, एकेसिया, लेटिस, ये क्या है, इसके लेग्यूम्स के उदाहरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवों में नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला एंजाइम कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। कौन सा है, नाइट्रोजिनेज। लेग्यूम कुल की दलदली फसलों को 3 मौसमों में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु में, खरीफ ऋतु में कौन सी, अरहर और मूंग और उड़द। अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन। अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन और मोठ किसकी प्रकार है, खरीफ की। अरहर है किसकी है, खरीफ की। अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन किसके, खरीफ के लिए। खरीफ के लिए बताओ, उड़ गया, मूंग, लोबिया, मोठ, सोयाबीन किसके, खरीफ की फसल है। रबी के लिए कौन सी है, हमने देखा मूंग है, मूंग, अरहर, उड़द, लोबिया, सोयाबीन किसके लिए, खरीफ के लिए। रबी, चना, मटर, से चना, मटर, मसूर, चना, मटर, मसूर, गेसारी, राजमा किसके लिए, रबी के लिए। किसके लिए, चना आ जाए, मटर आ जाए और मसूर।
और खेसौरी और राजमा किस लिए? रबी के लिए है। चना मटर मसूर खेसमा राजमा रबी के लिए। मूंग उड़द लोबिया अरहर सोयाबीन खरीफ के लिए। जायद मूंग और उड़द किस में आते हैं? जायद में आता है और खरीफ में आता है। लोबिया और सोयाबीन जायद या खरीफ। लोबिया और मूंग चारा ही हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। चारा में हरी खाद के रूप में कौन सी है? लोबिया। इनमें से जो चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाली कौन सी है? लोबिया। उड़द और मूंग की फसलें मुख्य सूचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। ग्वार ग्वार का प्रयोग मुख्य चारे के रूप में होता है। दलहनी फसलों के महत्वपूर्ण किस्में कौन सी है? चना। चना के लिए कौन सी है? चना कैसा है? रबी की फसल है। सम्राट प्रगति सूर्या। सम्राट सूर्या प्रगति पूसा चमत्कार दिग्विजय जूनागढ़ किसके? चना की। सम्राट प्रगति सूर्या पूसा चमत्कार दिग्विजय किसकी? चना की है। और मटर रचना अपर्णा सपना ये किसके? मटर की किस्में हैं। अरहर की बहार अमोल लक्ष्मी दुर्गा वैशाली पारस मालवी चमत्कार मसूर के पंतफल। सोयाबीन प्रोटीन एवं रेशा का प्रमुख स्रोत है। सोयाबीन है प्रोटीन एवं रेशा का प्रमुख स्रोत है। प्रोटीन एवं रेशा का जो प्रमुख स्रोत कौन है? सोयाबीन। कौन है? सोयाबीन। खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी लाता है। सोया दूध को गाढ़ा कर प्राप्त किए गए दही को मुलायम और सफेद टोफू प्राप्त किया जाता है। सोयाबीन कैसी फसल है? एक दलहनी फसल है। सोयाबीन किस में आता है? खरीफ की फसल है, परंतु तेल पदार्थों के रूप में इसकी उपयोगिता के कारण जो FAO द्वारा इसे तिलहनी वर्ग की फसलों में भी रखा गया है। सोयाबीन है कहाँ से लाया गया था? USA से भारत से लाया गया था। चना के लिए कौन सा? चने के लिए जो कटुआ कीट है को एप्टाक्लोर द्वारा रोका जाता है। चने को जो कटुआ कीट के द्वारा इसको एप्टाक्लोर द्वारा रोका जाता है। अरहर का जो जन्म स्थान है वो भारतवर्ष है। और इसकी जो मटर की पत्तीहीन प्रजाति कौन सी है? अपर्णा। दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात कितना? नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम N1P2 K2। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का है कानपुर। 1:2:2। तिलहन फसलें में कौन सी आती है? खाद्यान्न वर्ग की फसलों के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान कौन सा? तिलहन का है। जो तिलहन फसल है वो कौन सी है? भारत मूंगफली है, तोरिया है, सरसों सोयाबीन सूरजमुखी। सरसों कौन सी फसल है? तिलहन के रूप में। जो सोयाबीन है वो किस लिए? तिलहन फसल है। सूरजमुखी तिलहन फसल है। मूंगफली है कौन से प्रदेशों में? शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। मूंगफली कैसी फसल है? खरीफ फसल है। मूंगफली खरीफ फसल तिलहन के रूप में प्रयोग की जाती है। दक्षिण भारत में रबी ऋतु में बोई जाती है, परंतु 100 प्राकृतिक फसल है। इसे पेग नामक संरचना होती है। इसमें क्या होती है? पेग नामक संरचना किसमें होती है? मूंगफली में होती है। खरीफ की फसल है, शुष्क प्रदेशों में बोई जाती है। और मूंगफली की किस्म कौन सी है? चंद्रा ज्योति फूले प्रगति कौशल चित्रा कलास्ती विक्रम तिरुपति कादरी तीन नारायणी किसकी है? मूंगफली की प्रमुख किस्में हैं। कौन सी है? चंद्रा ज्योति फूले प्रगति कौशल चित्रा कलास्ती। मूंगफली का जो प्रमुख शाकनाशी कौन सा है? मूंगफली का जो प्रमुख शाकनाशी कौन सा है? पेडीमिथिलिन मिटोलाक है और इसका मूंगफली का शाकनाशी प्रमुख है। टिक्का रोग किस में होता है? टिक्का रोग किसका है? मूंगफली से फैलता है। और जो सरकोस्पोरा एवं एराचिटोकोला एवं सरकोस्पोरा पर्सोनेटा कवक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पर्सोनेटा कवक के द्वारा टिक्का रोग है जो मूंगफली में होता है। इसका जो पूरा नाम है किस कवक के द्वारा होता है? सर्कोस्पोरा एराचिटोकोला सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक द्वारा होता है। मूंगफली में सफेद गिडार कीट का उपचार किया क्लोरफायरिफोस के द्वारा होता है। सूरजमुखी का मूल स्थान क्या है? उत्तरी अमेरिका। कौन सा? उत्तरी अमेरिका। सूरजमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। सूरजमुखी के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाइनोलिक अम्ल पाया जाता है। यह धमनियों में जमे कोलेस्ट्रॉल को हटाता है। प्रमुख इसमें क्या? सूर्य है, CO1 है, 2 है, तनु, सूफ, 7BSF1, KVSH
और सरसों तोरिया राई ये क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। सरसों किस कुल में आता है? सरसों किस कुल में आता है? सरसों किस कुल में आता है? क्रूसीफेरा। सरसों किस कुल में आता है? क्रूसीफेरा कुल का पौधा है। भारत में इसे उपयोग खाद्य तेल तथा मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरसों की प्रमुख किस्में कौन सी है? पूसा गोल्ड। गोल्ड किसकी है? सरसों की है। वरुणा है, तरक है, विजय है, महक है, करिश्मा है, अंगरानी है, बहार है और बरानी है। इसके सरसों की प्रमुख किस्में। पूसा तो है सभी में ना, बोल्ड है, बोल्ड, वरुणा, तरक, विजय, महक, करिश्मा, अंगरानी और बहार और बरानी किसकी है? सरसों की प्रमुख किस्में। पूसा, करिश्मा। भारतीय सरसों की पहली नस्ल कौन सी थी? पूसा, करिश्मा, जिसमें इरूसिक अम्ल की मात्रा घटकर 2% से भी कम रह गई है। सरसों की नई किस्म कौन सा है? पूसा मस्टर्ड 30। सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इरूसिक अम्ल। सरसों के तेल में इरूसिक अम्ल पाया जाता है, इरूसिक। सरसों तोरिया में पाए जाने वाले माहू कीट को मोनोक्रोटोफॉस या फास्फोमिडान द्वारा उपचारित किया जाता है। किसके द्वारा? फास्फोमिडान या मोनोक्रोटोफॉस माहू कीट को रोकने के लिए। क्रूसीफेरा कुल के पौधे में कौन कौन से? सरसों तथा राई में तीखापन किस लिए होता है? किस लिए होता है? एलिल आइसोथायोसाइनेट। आइसोथायोसाइनेट के कारण तीखापन होता है क्रूसीफेरा कुल में। कुसुम तेल। कुसुम तेल का प्रयोग पेंट, सॉल्वेट, वार्निश तथा कॉस्मेटिक्स डाई की तरह प्रयोग किया जाता है। शैम्पू और लोशन के घटक है। अलसी। पश्चिमी देशों में अलसी को क्या कहा जाता है? फ्लेक्स। फ्लेक्स। भारत में तीसी को फ्लेक्स बैग के रूप में हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। अलसी में अधिक प्रोटीन पाया जाता है। व्यापारिक फसलें कौन सी है? व्यापारिक फसलें जो किसानों द्वारा व्यापार लाभ के लिए उगाई जाती है व्यापारी या नकदी फसलें कहलाती है। व्यापारिक फसलें निर्वाह फसलों से अलग होती है। निर्वाह फसलें मुख्यतः उत्पादक द्वारा अपने परिवार के भोजन तथा पशुओं के चारे के लिए उत्पादित की जाती है। कपास। कपास किस कुल का है? कपास कैसी फसल है? व्यापारिक फसल है। किस कुल में आता है? मालवेसी कुल का है। व्यापारिक किस कुल का है? मालवेसी कुल। कपास को फल में स्थित बीजावरण में लगी रेशा से प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, लीट रेशा और फज रेशा। व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण और कम महत्वपूर्ण कौन सी है? फज रेशा। कपास के पौधों के लिए उच्च तापमान तथा पौधों को विकास के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित ऋतु चाहिए। कितने दिन चाहिए? 210। कपास के दो प्रमुख वर्ग कौन से हैं? देसी कपास और अमेरिकन कपास। देसी कपास में क्या आते हैं? अधिक उपज वाले, और अमेरिकन कपास में क्या? लंबे चमकीले रेशे हैं। भारत में अमेरिकन कपास की प्रमुख किस्में कौन सी है? भारत में महालक्ष्मी है, जयलक्ष्मी है, सुजाता है, देवराज है, कंबोडी है। भारत में कपास को क्या कहते हैं? सफेद सोना कहा जाता है। इसके रेशे की लंबाई 50 सेंटीमीटर अधिक होती है। कपास के रोग कीट कौन से है? रोग। कपास में जीवाणु अंगमारी या ब्लैक ओरम कौन सा है? जेंथोमोन्स कैम्पेस्ट्रिस द्वारा, कैम्पेस्ट्रिस या जड़ गलन कवक द्वारा, मूल गांठ, ये क्या है? इसके जीवाणु अंगमारी या ब्लैक ओरम के द्वारा है। नुकसानदेह कीट कौन? सफेद मक्खी या माहो, तेला, मिलीबग। जूट। जूट कौन से कुल का है? टिली ऐसी कुल का सदस्य है। कपास कौन सा था? कपास था मालवेसी कुल का, और जूट है टिली ऐसी कुल का है। गन्ना। गन्ना कौन से कुल से? ग्रैमनी कुल का सदस्य है। ग्रैमनी कुल का सदस्य गन्ना है। उष्णकटिबंधीय दक्षिण भारत की जलवायु सर्वोत्तम है। गन्ने का रोग कौन सा है? रेड डॉट। रेड डॉट किसके लिए गन्ने का रोग है?